हेलो फ्रेंड्स, एज यूजुअल फिर किसी ने मुझे एक रिक्वेस्ट की है, फिर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ. सो somebody has requested me, they have given me a topic, an assignment in fact. So the topic today that I'm going to talk about, जिस विषय में आज मैं बात करने जा रहा हूँ, इसे हम कहते हैं डिग्निटी ऑफ अ प्लैनेट. हिंदी में मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ तो हर ग्रह की अवस्था. आपके चार्ट में, आपके हॉरोस्कोप में जब भी आप एक किसी ग्रह को किसी राशि में देखते हो, whenever you look at a planet in one of the house, in one of the sign, it always holds a degree. वो किसी एक डिग्री पे होते हैं. इस डिग्री का क्या प्रभाव है, इसका क्या मतलब है, what does the degree mean, what it signifies? Let us learn this today. It's very important because degree plays a very important role when you are doing a analysis of someone's horoscope. So let's move to the board and see what we have today. So friend, here I am on the board. I have worked out few things for you all. The topic is dignity of planet. हिंदी में हम इसे कहेंगे ग्रहों की अवस्था. Look at the first column over here. In English and in Hindi, in both I have explained to you. मैंने हिंदी और अंग्रेजी में समझाने की कोशिश की है. सबसे पहले समझिए कितनी अवस्थाएं होती है. Let us see how many of the dignity levels are there. Infancy, that is बाल अवस्था. In Hindi it is called as बाल अवस्था. Adolescent, which means किशोर अवस्था. ये किशोर अवस्था पे है ग्रह. Maturity or mature planet, which is known as परिवक. Old यानी कि वृद्ध अवस्था है इसकी. और near to death, the planet is almost death, इसे हम कहते हैं मृत अवस्था या मृत्यु. Fine. Now odd sign and even sign. Please understand this very, very carefully. Which are the odd signs? The signs which is 1, 3, 5, 7, 9, 11. So I have given you over here odd signs are Aries, that is Mesh Rashi, 3. So 1, 3. Gemini, Mithun Rashi. Leo, Siha Rashi. Libra, Tula Rashi. Sagittarius, Dhanu Rashi. Aquarius, Kumbh Rashi. So this is 1, 3, 5, 7, 9, 11 and 12. तो हर वो ऑड नंबर जो की राशियां जो होती है उसे हम इस कॉलम में देखेंगे. और जो इवन नंबर की राशियां हैं जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी कि टॉरस यानी कि वृषभ, कैंसर यानी कि कर्क राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, फिर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि और पीशिस यानी कि मीन राशि. अब अगर कोई भी ग्रह इन राशियों में से किसी राशि में बैठा है, सबसे पहले देखना है कि ये ऑड है या इवन है. अगर ये ऑड में है तो कोई भी ग्रह 6 डिग्री तक, 0 से 6 डिग्री तक इसे हम बाल अवस्था में मानेंगे. लेकिन अगर जिस साइन को आप देख रहे हो वो अगर ऑड साइन है, इवन साइन है, यानी कि ये टॉरस, कैंसर, वर्गो, तो यहां पर 24 से लेकर 30 डिग्री इसको मैं गिनूंगा बाल अवस्था में यानी कि इन्फेंसी स्टेज में. यहां पर रिजल्ट जो आपको मिलेगा उस प्लैनेट का वो बहुत कम मिलेगा. मिनिमम रिजल्ट मिलेगा, विल बी एक्सपीरियंस्ड. फिर आ जाते हैं एडोल्सेंट यानी कि किशोर अवस्था. यहां पे ग्रह ऑड साइन में ये ग्रह 6 से 12 डिग्री के अगर हैं तो, और अगर इवन साइन में 18 से 24 में है तो इसे हम कहेंगे कि ये किशोर अवस्था में है, एडोल्सेंट स्टेज पे है, जहां पे 50% ये आपको रिजल्ट देंगे. यानी कि ये सक्षम है सिर्फ 50% रिजल्ट देने में. तीसरा मैच्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान देना, क्योंकि यहां पे
इसको हम परिवर्क कहते हैं। यहाँ पे एक प्लैनेट अगर 12 से 18 डिग्री, यानी कि दोनों में देख लीजिए, दोनों ही में, ऑड में और इवन में, कोई भी ग्रह 12 और 18 डिग्री में है, इसे हम बोलते हैं पूरी तरह से मैच्योर या पूरी तरह से 100% रिजल्ट देने वाला। 100% रिजल्ट इज एक्सपीरियंस्ड इन बोथ ऑड साइन एंड इवन साइन, यानी कि चाहे वो इवन साइन में हो या वो ऑड साइन में हो, 12 से 18 डिग्री के बीच का प्लैनेट हमेशा पूरी तरह से 100% रिजल्ट आपको देगा। ओल्ड वृद्ध अवस्था 18 से 24, फ्रॉम 18 to 24 इन ऑड साइन एंड 6 to 12 इन even sign, very limited result will be seen. Very limited result will be seen. Near death, यानी कि ये ग्रह पूरी तरह से मृत अवस्था में पहुंच गया है, बूढ़ा हो चुका है, एक्सपीरियंस बहुत है लेकिन अब उसमें क्षमता नहीं है। It has got a lot of experience but does not have any strength left into it. This is 24 to 30 degrees if it is the odd sign, and if it is the even sign, very interesting, 0 to 6 degrees. 0 to 6 डिग्री यहां पे देखो बाल अवस्था दिखा रहा है, लेकिन यहां पे वो मृत अवस्था दिखा रहा है। ऑड साइन, इवन साइन में, सॉरी, यहां पर मिनिमम रिजल्ट आर एक्सपीरियंस एट दिस स्टेज। ये ग्रह ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए, चाहे वो कोई ग्रह क्यों ना हो। राशि खाली देखनी है आपको, क्या ये ऑड है या इवन है। ऑड के लिए आपको बता दिया है मैंने, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और ये देखिएगा, ये इवन साइंस है, मैंने साइंस भी सारे दे के रखे हुए हैं आपको यहाँ पे। और इसी को, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को जो मैंने आज अपलोड किया, किसी ने गुजारिश की थी मुझे, तो ग्रहों की डिग्निटी पॉइंट क्या है और ग्रहों की अवस्था क्या है और क्या फल प्राप्त होगा, what result will you experience if they are at different degrees in your horoscope and different houses in your horoscope. Thank you for watching this video and look forward to the next video of mine. मुझे खुद को पता नहीं है, I do not know what is my next video going to be. It all depends upon your comments, your requests, and I am always at your service. Do share my video, like my video, and click on the notification bell icon. Or my subscribers are not growing. Okay, it will grow. Don't worry. Take care.